हेलो फ्रेंड्स, पीजे टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मॉसफेट का टॉपिक। तो मॉसफेट के अंदर हम आपको बताएंगे मॉसफेट आपके टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप है आपका मॉसफेट के अंदर फर्स्ट टाइप मॉसफेट है आपका, एक तो डिप्लेक्शन मॉसफेट और आपका इनहैंसमेंट मॉसफेट। तो इन्हेंसमेंट मॉसफेट के बारे में और डिप्लेशन मॉसफेट के बारे में आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो मैं जितेंद्र शर्मा। हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा पीजे टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं टॉपिक मॉसफेट का, तो हम मॉसफेट के बारे में शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉसफेट के बारे में जानते हैं, मॉसफेट होता क्या है और मॉसफेट क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले ये मॉसफेट है। मॉसफेट का यूजेस अपन जैसे कि अपन आइसो ऑसिलोस्कोप में करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर होते हैं। जैसे कि अपने जो ऑसिलोस्कोप होते हैं इसके अंदर अपन मॉसफेट का यूज़ लिया जाता है, ऑसिलोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर के अंदर। और जो आपके टीवी रिसीवर होते हैं उसमें एफएम मिक्सर में भी इसका यूज़ में लिया जाता है और कंप्यूटर मेमोरी में भी इसका यूज़ में लिया जाता है वेरिएबल रजिस्टर के रूप में। तो अब हम मॉसफेट के बारे में जानते हैं। तो मॉसफेट क्या होता है। मॉसफेट आपके मॉसफेट आपके एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी कि जो आपका सेमीकंडक्टर का एक बनाया जाता है, यानी कि मॉसफेट के फुल फॉर्म क्या होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट की फॉर्म क्या होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये जो मॉसफेट होता है आपके फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का एक भाग होता है। तो ये मॉसफेट है। तो मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या होती है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो ये आपको ध्यान रखनी है मॉसफेट की फुल फॉर्म क्या होती है। और मॉसफेट को अपन IGFT के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि IG इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो इसको IGFT के नाम से क्यों जाना जाता है, यानी कि IG फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के नाम से क्यों जाना जाता है, तो इसके बारे में आपको बताएंगे। तो हम आपको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका सिंबल क्या होता है और ये दिखता कैसे। ये आपको देख रहे होगा मॉसफेट के 3 टर्मिनल होते हैं। वैसे तो मॉसफेट के 4 टर्मिनल होते हैं, बट अब इसको अपने 3 टर्मिनल यूज़ में आते हैं। तो हम आपको बताएंगे। फर्स्ट टर्मिनल होता है इसका ड्रेन, दूसरा होता है इसका सोर्स और तीसरा होता है इसका गेट। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके टर्मिनल कौन कौन से होते हैं। गेट, फर्स्ट टर्मिनल में लिख देता हूँ आपको, इसका टर्मिनल होता है गेट, दूसरा होता है इसका ड्रेन, तीसरा टर्मिनल होता है इसका सोर्स। तो ये आपको ध्यान रहना है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं गेट ड्रेन सोर्स। और एक चौथा टर्मिनल होता है, इसको क्या क्या कहते हैं अपन, सबस्ट्रेट। उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। तो इसको अपन सबस्ट्रेट या बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको ध्यान देना अपन को। तो ये अपना मॉसफेट है। तो मॉसफेट के टर्मिनल मॉसफेट ऐसा दिखता है जो मार्केट में अपन को मॉसफेट इस तरह से मिलता है। ये इसका एक्सटर्नल हो गया, ये इसका सोर्स हो गया, सोर्स टर्मिनल, ये इसका ड्रेन टर्मिनल और इसका ये गेट टर्मिनल। तो ये आपको ध्यान देना है। अब हम आपको बताते हैं इसका कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉसफेट का। तो मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दीजिए मॉसफेट का कंस्ट्रक्शन है। तो मॉसफेट में 3 टर्मिनल होते हैं अपने पास, गेट ड्रेन और सोर्स। तो ये आपका ये सोर्स है, ये आपका ड्रेन है और ये आपका गेट है। तो ये आपको ध्यान देना, जो आपका बीच वाला टर्मिनल होता है, जहाँ की जो बीच वाला टर्मिनल होता है वो आपका ड्रेन होता है, और जो आपके ड्रेन के लेफ्ट वाला टर्मिनल वो आपके सोर्स होता है, और राइट वाला टर्मिनल आपके गेट होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब आपको बताते हैं मॉसफेट का सिंबल क्या होता है। तो मॉसफेट का सिंबल आपको ये देखने को मिल गया है, ये मॉसफेट का सिंबल है।
तो मॉसफेट के सिंबल पर आपको ध्यान देना है। मॉसफेट का सिंबल इस तरह का होता है। अब हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मॉसफेट का। मॉसफेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो उसके बारे में आपको बताते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये आपका जो ये एक पी टाइप कंडक्टर होता है, जो ये कंडक्टर होता है ये आपका पी टाइप, और उसके अंदर अपन दो इंजेक्ट किए जाते हैं, दो एन टाइप पदार्थ इंजेक्ट किए जाते हैं। जो ये आपका एन टाइप हो गया ये, और ये भी आपका एन टाइप है। तो अपन ने दो इंजेक्ट कर दिए एन टाइप पदार्थ, तो ये आपका पी टाइप है और ये आपका एन टाइप है। तो ये एन टाइप और पी टाइप से मिलकर बना होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में जो अपन क्या करते हैं, तो उसके बाद में अपन टर्मिनल निकाल लेते हैं, यानी कि अपन ने टर्मिनल निकाल लिए, एक तो सोर्स निकाल लिया और एक ड्रेन निकाल लिया। सोर्स और ड्रेन अपन ने टर्मिनल निकाल लिए। फिर उसके बाद में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपन ने ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की आपको येलो येलो परत दिख रही है, ये आपकी है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी SiO2 की, ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की है ये। तो ये आपको ध्यान देना, ये काय की परत बनी होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत होती है, मैं लिख देता हूँ एक बार। ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत है और उसके ऊपर अपन एक एल्यूमिनियम की प्लेट लगाकर और उसमें अपन एक टर्मिनल निकालते हैं, जो क्या कहलाता है आपका गेट टर्मिनल। जो आपका टर्मिनल कहलाता है गेट टर्मिनल। और इसका जो अपन ने एक जो पूरी बॉडी होती है, जो ये आपकी बॉडी होती है, इसको क्या कहते हैं अपन, सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट, या इसको अपन बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका सबस्ट्रेट और बॉडी के नाम से जाना जाता है, जिसको अपन, इसका भी एक टर्मिनल निकला होता है, ये इसका एक टर्मिनल निकला होता है, जिसे अपन क्या करते हैं, सोर्स के साथ इसको कॉमन कर देते हैं और उसको ग्राउंड कर देते हैं। तो इसको अपन एक ग्राउंड कर देते हैं, ये आपका टर्मिनल हो गया है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके, ये आपका स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया होगा आपको कैसे निर्माण होता है इसका। तो मैं आपको बताता हूँ अब इसके अंदर। तो ये अपना, अब मैं इसके अंदर आपको बता दूँ, इसके अंदर ये आपका पी टाइप है, ये भी आपका पी टाइप है, ये इसका आपका ये एन टाइप है, और ये आपका एन टाइप पदार्थ से मिलकर बना होता है, मैंने आपको बताया दिया है। ये आपका ड्रेन गेट और ये सोर्स, ये भी सोर्स, ड्रेन और ये गेट। तो इसमें क्या होता है, ये गेट, ड्रेन और सोर्स होते हैं। उसके बाद में क्या होता है आपको पता ही है, जो आपके पी टाइप में होते हैं, पी टाइप में आपके होल्स होते हैं। तो होल्स क्या होते हैं, आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पी टाइप है, तो पी टाइप में आपको पता ही है, पी टाइप में आपके होल्स होते हैं। तो होल्स आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं और बहुत कम मात्रा में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि बहुत कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि आप देख सकते हो, जैसे कि आपके ये पॉजिटिव ये आपके होल्स है और बहुत कम आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन हैं। और एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बहुत कम आपके क्या होते हैं, होल्स। तो ये आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अपन ने ये आपके, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका वही है, ये एन टाइप है और ये आपका पी टाइप है। तो एन टाइप और पी टाइप है, तो पी टाइप में आपके होल से आपको दिख रहे हैं रेड रेड, इसको मैं, ये आपके है होल, और उसके बाद में ये आपके है ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बहुत कम इसके आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को अपन क्या करेंगे, फिर उसके बाद में अपन एक सबस्ट्रेट का टर्मिनल आपको मैंने बताया ग्राउंड कर दिया है। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सोर्स और गेट के टर्मिनल को, सोर्स पे और गेट पे अपन एक सोर्स अप्लाई करेंगे, जो आपका क्या होगा, VGS सोर्स सप्लाई करेंगे, जिसको अपन गेट को तो पॉजिटिव सप्लाई देंगे और सोर्स को अपन नेगेटिव सोर्स की सप्लाई सुयोजित करेंगे। तो मैं इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ अपन ने ये, यहाँ पे अपन ने प्लस कर दिया, यहाँ पे अपन ने सोर्स सप्लाई कर दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो ये। तो ये सोर्स अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक सोर्स अप्लाई कर दिया, यानी कि अपन ने यहाँ पे एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड की परत जमा दी है यहाँ पे,
तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके पास में आके कलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये अपन ने VGS अप्लाई कर दिया है, यानी कि VGS टर्मिनल है, यानी कि इसको तो प्लस दे रखा है और इसको नेगेटिव सोर्स से अप्लाई करेगा, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अपन ने ये सोर्स अप्लाई कर दिया है यहाँ पे, ये प्लस, ये अपने VGS अप्लाई कर रहा है, तो जिसके कारण आपके गेट के अंदर जो ये गेट है, गेट टर्मिनल में आपके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ये आपकी कैपेसिटर की भांति कार्य करने लगेगा, जिसके अंदर आपकी जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे। जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है आपको दिख रहे होंगे, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो गए और आपके होल्स नीचे रह जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ आगे। तो जिसके कारण आपके क्या होगा, यहाँ पे अपन ने टर्मिनल सोर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन है, ये होल्स आ गए हैं। तो ये क्या करेंगे, तो ये आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज हो गए ये। तो जिसके कारण जो आपके क्या करेंगे, ये आपके कैपेसिटर की भांति कार्य करने लगेंगे। कैपेसिटर की भांति, जैसे कि अपन यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई दे रखे हैं, यहाँ पे तो प्लस आ रखा है और यहाँ नेगेटिव आ रखा है, तो ये कैपेसिटर की भांति कार्य करने लग जाएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। और जो आपको ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने नहीं देगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जाके क्रिएट नहीं होंगे, बाहर नहीं जाएंगे, तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। तो इकट्ठे हो जाएंगे तो ये आपके सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो प्लेट होती है वो इस तरह भी कैपेसिटर की भांति भी कार्य करती है और ये इलेक्ट्रॉनों को बाहर भी जाने नहीं देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन को बाद में जाने नहीं देंगे, तो उसके बाद में क्या होगा आपके, उसके बाद में क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन है जो ये आपके इधर जाके क्रिएट हो जाएंगे, यानी कि आपके होल्स नीचे रह जाएंगे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर चल जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि एक कैपेसिटी की बात ही करेंगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाके चेंज चल जाएंगे, यानी कि फिर होल्स आपके नीचे रह जाएंगे, यानी कि पॉजिटिव चार्ज आपके नीचे रह जाएगा और इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर चल जाएंगे, यानी कि आपके इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर रह जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये आपके इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर आ गए, जिसके कारण आपके यहाँ पे एक चैनल क्रिएट होगा। तो वो चैनल के बारे में आपको बताएंगे कैसे क्रिएट होगा। तो अपन ने क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपकी अपने ये गेट पे वोल्टेज अप्लाई कर रखा है, जैसे अपनी जो आपका अगर गेट थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो मान होता है, जैसे कि जो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होती है, जैसे कि ये कट इन वोल्टेज होती है या थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज होती है, अगर जो गेट का वोल्टेज होगी वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम होगी तो वो आपके ऑफ मोड में कार्य करेगा, यानी कि ऑफ मोड में कार्य करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ऑफ मोड में कार्य करेगा। अगर अगर आपकी गेट की वोल्टेज जो अपन इसको अगर VGS की मान है, अगर इसको अपन बढ़ा देते हैं यानी कि इंक्रीज़ कर देते हैं, तो अगर वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर अधिक हो गया तो वो ऑन स्थिति में कार्य करने लगेगा, जिसके कारण आपके यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो अपन ने जो मैं आपको बताता हूँ चैनल कैसे क्रिएट होगा, जैसे कि अपन ने जो यहाँ पे अपन ने यहाँ से अपन ने 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, अपन ने यहाँ पे 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा है और ये माइनस है, तो 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, तो अपने कोई चैनल क्रिएट नहीं होता है, उस टाइम आपके इलेक्ट्रॉन आके क्रिएट हो जाते हैं। तो जिसके कारण अपन ने 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा है, अगर उसको अपन 10 वोल्ट कर देते हैं, 10 वोल्ट, तो अगर नी वोल्टेज से ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक चैनल क्रिएट हो जाएगा इस तरह से, बिल्कुल इस तरह से आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। ये आपका चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो चैनल क्रिएट होने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन है वो चैनल क्रिएट हो जाएगा। तो ये पूरा आपका वैसे तो आपका पी टाइप पदार्थ होता है, लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों के कारण वो आपके एन टाइप बन जाएगा। एन टाइप में आपके इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लग जाएगा। तो ये ध्यान देना है आपको। तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होने लग जाएगा, तो ये आपके जहाँ से इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, लेकिन आपको ये चैनल क्रिएट हो जाएगा। ये आपको देखने को मिलेगा, ये आपका चैनल क्रिएट हो गया। तो चैनल क्रिएट हो गया है, तो अगर अपन VGS के मान को जैसे अपन ने 5 वोल्ट बढ़ा दिया, तो कट इन वोल्टेज अगर उसका मान 10 वोल्ट हो गया, तो आपके चैनल क्रिएट हो गया। बिल्कुल इस तरह से अपन क्या करेंगे, अपन एक चैनल क्रिएट होने के बाद में अपन एक जो आपके सोर्स और ड्रेन के मध्य अपन एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर देंगे। सोर्स और ड्रेन के मध्य अपन एक वोल्टेज सोर्स अप्लाई करेंगे, जो आपके क्या कहलाएगा, VDD।
एस, वो आपके क्या कहलाएगा, VDS। तो उसके बारे में आपको बताता हूँ आगे। जैसे कि अपन ने यहाँ पे एक शॉर्ट सप्लाई कर दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया अपन ने VDS अप्लाई कर दिया है। तो जो अपन ने VDS को अपन ने शॉर्ट सप्लाई किया है, तो यहाँ पे क्या होगा, टर्मिनल प्लस, यहाँ पे माइनस। तो जो इसमें करंट जाएगी वो कौन सी करंट जाएगी, आपकी VDS, यानी कि जैसे कि अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव अप्लाई कर रखा है, यानी कि यहाँ पॉजिटिव कर रखा है। तो एन टाइप को अपन पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो क्या होता है, आपके एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ते हैं और इसको अपन ने नेगेटिव से जोड़ रखा है, यानी कि ये तो फॉरवर्ड वाइज में हो जाएगा, ये तो फॉरवर्ड वाइज में, ये फॉरवर्ड वाइज में है और ये रिवर्स वाइज में है। यानी कि इसको अपन आर भी लिख सकते हैं और ये एफ भी इसको लिख सकते हैं। यानी कि जब अपन इसको पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपके ये रिवर्स वाइज में कार्य करेगा, यानी कि इसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। यानी कि यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो इस दिशा में होगी, यानी कि जो ऐसे करंट का फ्लो होगा, तो करंट का फ्लो होगा तो यहाँ की वो बैटरी सोर्स की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तो इस तरफ होगा, लेकिन आपके फ्लो करंट का फ्लो इस तरफ होगा, यानी कि इसमें कुछ फ्लो नहीं होगा। तो आप देख सकते हो, और ये आपका फॉरवर्ड वाइज में होगा और ये आपका रिवर्स वाइज में, रिवर्स वाइज में होगा। तो अपन क्या करेंगे, रिवर्स वाइज में होगा तो अपने आपको पता ही है चैनल क्रिएट हो गया। तो अपने जैसे जैसे अपन इसका VGS का मान है, यानी कि VDS का मान है, जैसे कि ये VDS है, अपन ने शॉर्ट सप्लाई कर रखा है। जैसे अपन VDS का मान अप्लाई करते जाएंगे तो इसमें करंट का मान भी बढ़ता जाएगा, करंट का मान का कम होता जाएगा, करंट का मान भी कम होता जाएगा। जैसे कि फिर अपने एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जैसे अपन सेचुरेशन क्षेत्र कहते हैं, यानी कि सेचुरेशन रीजन में आ जाएगा। तो सेचुरेशन रीजन में आपकी ग्राफ तो करंट का मान बढ़ पाएगा ना कम हो पाएगा। तो ऐसे करंट का रीजन आ जाएगा तो अपन क्या होगा, तो अपन को करंट का मान और बढ़ाना है। तो करंट का मान और बढ़ाना है कि तो उस रीजन में आपके करंट जो वोल्टेज प्रवाह होगी, तो उस में जो आपकी वोल्टेज प्रवाह होगी वो कौन सी वोल्टेज होगी, आपकी सेचुरेशन वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज होगी, वो सेचुरेशन वोल्टेज। वो आपकी कौन सी कहलाएगी, सेचुरेशन वोल्टेज कहलाएगी। तो सेचुरेशन वोल्टेज का प्रवाह होगा जिसको अपन पिंच वोल्टेज भी कहते हैं। यहाँ पे जो जो अपन अगर इसका मान बढ़ाते जाएंगे तो ये इसका जो बढ़ता जाएगा, जो इसकी जो लेयर है वो एन चौड़ाई की चौड़ाई कम होती जाएगी, चौड़ाई कम होती जाएगी। तो वहाँ पे एक छोटा सा चैनल बनता जाएगा, तो चैनल बनता जाएगा तो अपन वहाँ पे एक पिंच, जहाँ पे जो वो वोल्टेज का प्रवाह होगा, जो इसमें से वोल्टेज का प्रवाह होगा वो आपकी कौन सी वोल्टेज कहलाएगी, पिंच वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज, पिंच वोल्टेज कहलाएगी। वो कौन सी वोल्टेज कहलाएगी, पिंच ऑफ वोल्टेज। इसके कारण वो पिंच ऑफ वोल्टेज, यानी कि चुटकी की तरह वोल्टेज की बनेगी। वो कौन सी बनेगी, पिंच वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज आएगी, उसको इलेक्ट्रॉनों का धारा करंट प्रवाह होने में बहुत बनेगा, यानी कि करंट का जो प्रवाह होगा बहुत कम रास्ते से होगा, यानी कि यहाँ से जो बनेगा ये आपके कम रास्ते से बनेगा। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो बहुत कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये पिंच ऑफ वोल्टेज, अगर अपन को इसकी करंट का मान अपन को बढ़ाना है, इसकी सेचुरेशन क्षेत्र से, अगर सेचुरेशन इसकी सतत अवस्था आ गई है, ऐसी अवस्था आ जाएगी जो सतत अवस्था आ गई है, तो उसमें जो अपन की जो सेचुरेशन वोल्टेज का मान एकदम एक फिक्स अवस्था में हो गया है। अगर अपन को जो अपन को ID का मान है, आगे ड्रेन की जो करंट का मान उसको बढ़ाना है, तो अपन को क्या करना है पड़ेगा, ड्रेन की करंट का मान बढ़ाना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से जो VGS अप्लाई कर रखा है, VGS का मान अपन और बढ़ाएंगे। VGS के मान अपन जैसे कि यहाँ पे 5 वोल्ट है, यहाँ से कि अपन इसका मान को और इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि इसको और बढ़ाते जाएंगे, और बढ़ाते जाएंगे, तो और बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, और बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आपके चैनल का मान भी और बढ़ता जाएगा। जैसे कि चैनल यहाँ पे था, चैनल का मान और बढ़ जाएगा, चैनल का मान बढ़ता जाएगा, जो अपनी जगह और बन जाएगी। फिर अपन ने इसको VDS का मान बढ़ाएंगे तो ये चैनल और कम होता जाएगा, फिर इसका मान और बढ़ता जाएंगे। तो ऐसे कि जैसे कि ये कार्य करता रहता है, ऐसे ही चैनल बढ़ता जाएगा, ऐसी ही क्रिया चलती जाएगी। तो ऐसे ही क्रिया चलती जाएगी, तो ये आपको ध्यान देना ही है। ऐसे तो ऐसे ही ये बन जाएगा। तो उसके बाद में क्या होगा, जो आपकी ड्रेन की जो धारा होगी वो इतना घट जाएगी, यानी कि जो ड्रेन के अंदर जो करंट का मान बहुत घट जाएगा। लेकिन उसको अपन को बढ़ाना भी है तो उसको VGS से कंट्रोल कर सकते हैं, VGS से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका
क्षेत्र बढ़ाकर जो आपका इसका चैनल है उस चैनल की चौड़ाई बढ़ जाएगी, जो आपकी कट ऑफ वोल्टेज रीजन में कार्य करे वो बढ़ जाएगी, तो वो बढ़ जाएगी। तो आप समझना, आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ जैसे कि फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इन्वेस्टमेंट और डिप्लेसमेंट में। अभी तक मैंने आपको बताया वो इन्वेस्टमेंट मॉसफेट के बारे में और बताया, अब मैं आपको बताऊंगा डिप्लेशन मॉसफेट के बारे में। तो डिप्लेशन मॉसफेट में क्या होता है, जो चैनल क्रिएट होता है वो चैनल पहले से ही बना हुआ होता है, अपन को कोई बैटरी सोर्स के द्वारा अपन को कोई चैनल क्रिएट नहीं करना पड़ता। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कोई अपने बैटरी सोर्स अप्लाई नहीं कर रखा है, ये आपका डिप्लेशन मॉसफेट है। तो डिप्लेशन मॉसफेट में कोई अपन को चैनल क्रिएट नहीं करना पड़ता है, लेकिन अपन को इन्वेस्टमेंट मॉसफेट में अपन को चैनल क्रिएट करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान देना है। तो अपन ने क्या करेंगे, यहाँ से अपन जैसे कि अपन ने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रखा है, वैसे ही यहाँ से अपना करंट का फ्लो होगा, जो कौन सी करंट कहलाएगी, ड्रेन करंट, यानी कि ये आपको ड्रेन करंट कहलाएगी। यहाँ से अपन ने वही VDS का मान बढ़ाते जाएंगे, तो आपकी जो करंट का मान है वो ड्रेन का मान कम होता जाएगा, तो वो कट ऑफ वोल्टेज में कार्य करने लग जाएगा। तो वो कार्य करने लग जाएगा, यानी कि जो डिप्लेशन मॉसफेट होता है उसको अपना ऑन मॉसफेट भी कहते हैं और इसको ऑफ मॉसफेट भी कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है बिल्कुल। इस तरह से आपकी क्रिया चलती जाएगी, कार्य चलते जाएगा। अपन VDS का चैनल क्रिएट करते जाएंगे VGS के माध्यम से, और अपन को जो करंट का ड्रेन की जो करंट का कम करनी है वो अपन VDS से कंट्रोल करते जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन बनता है इसके बारे में, तो आपको ध्यान देना है। कंट्रोल किससे करते हैं अपन, VGS से और VDS से कंट्रोल करना पड़ता है, तो आपको ध्यान देना है बिल्कुल। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये क्लास आपकी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर इस वीडियो को आपको बहुत अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस वीडियो के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी के साथ मैं जितेंद्र शर्मा इस क्लास को ख़त्म एंड करता हूँ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।